हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की लाइव क्लास एलके गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके आपसे उतना शेयर कीजिए, जिससे कि मैथ के कमज़ोर स्टूडेंट वो भी पढ़कर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो जाएं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7, जिसका नाम था त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। पिछले वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल किए, सर्वसमीकरण की और बीजगणित की सर्वसमीकरणों का प्रयोग भी किया या फिर हमने सीखा है। आज हम स्टार्ट करें इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया था एक बार। तो देखिए, ध्यान दीजिए, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कितने थीटा होते हैं आपके? कितने थीटा होते हैं? कितने थीटा होते हैं? तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। कहने का मतलब क्या है कि थीटा के पास थीटा के आपके पास मान होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा। ये जितने भी 6 फलन होते हैं, इनमें से सेक का तो आ ही रहा है, बच गई 5। इन 5 का उत्तर आना चाहिए सेक थीटा के पदों में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? सेक थीटा के पदों में। तो किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ मैं इसको, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके लास्ट तक वीडियो को देखिए। देखिए आंसर किस में मांग रहा है? सेक थीटा में। किस में मांग रहा है? सेक थीटा में। हमने प्रश्नावली 6 में पढ़ा था कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा का होता है। लेकिन 1/cos थीटा थोड़ी ना लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि आंसर तो किस में मांग रहे हैं? सेक थीटा में। तो हम इसका उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा किस तरीके से कि भाई हम ले लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा और कोस थीटा का संबंध होता है 1/सेक थीटा में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि जो कोस थीटा होता है ये इसका व्युत्क्रम मान है, कोस थीटा का व्युत्क्रम मान। अब देखिए, हमने थोड़ी सी चर्चा की थी पाइथागोरस प्रमेय की। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC, ये 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जो कोस थीटा होता है, जैसे लाल बटा कक्का हमने पढ़ा था, तो लाल बटा कक्का के प्रयोग से, यानी कोस थीटा का जो संबंध होता है वो होता है आधार बटा कर्ण में। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आधार का मान जैसे हो गया 1 और कर्ण हो गया सेक थीटा। अब इस भुजा का हम मान निकालेंगे यहाँ से। तो इस भुजा का मान देखिए कैसे निकलेगा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आधार है 1 और ये हमें लंब इसमें ज्ञात करना है, यानी AB स्क्वायर। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो AB स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो AB का जो इसमें मान निकलेगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। मतलब इसका जो मान आया हमारे पास, इसका मान आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमें प्राप्त हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त होने के बाद में थीटा के सभी मानों को किस में बदलना है? सेक थीटा में। तो सबसे पहले जो मान आएगा वो आएगा साइन थीटा। अब जो साइन का संबंध होता है, साइन का संबंध होता है लंब बटा कर्ण में, लंब बटा कर्ण में। अब इस आकृति में देखिए लंब बटा कर्ण क्या है? लंब तो है यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कर्ण है सेक थीटा।
समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को। इसके जस्ट तुरंत बाद आप कोसेक को ले लो, क्योंकि कोसेक जो थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको पलट कर लिख दो। इसका मान आ जाएगा सेक थीटा बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे फिर लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का संबंध होता है लंब बटा आधार में, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या है इसमें, लंब है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार है 1। ठीक है। कोट टेन का उल्टा होता है, तो कोट थीटा इसको पलट कर लिख दो 1 बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 मान आ गए हमारे पास। पांचवा जो मान होता है, पांचवा मान जैसे कोस थीटा, तो कोस थीटा 1 बटा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा अपने आप में सेक थीटा होता ही है। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति की चाहे से कोई सा भी फलन हो, हम उसको आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं इसके द्वारा। देखिए इसका एक तरीका और होता है, वो होता है सर्वसमीकाओं के द्वारा। सर्वसमीका कौन सी, जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका होती हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो उसके अनुसार भी हो जाता है ये प्रश्न, लेकिन उसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये बिल्कुल ईजी है। आप इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे कि भाई सेक थीटा में उत्तर मांग रहे हैं, इसमें किसे मांग रहे हैं, सेक थीटा में। अगर मान लो इसके स्थान पर मांगता कोसेक थीटा में, किसे मांग लेता, कोसेक थीटा में। अब आपको पता है कि कोस किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, तो आप लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक आएगा कोसेक थीटा। अब साइन का जो संबंध होता है वो होता है लंब बटा कर्ण में। अब इसकी सहायता से किसका मान निकाल लेते हैं हम, कोसेक का। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को किसके पदों में बदलना है, कोट थीटा के पदों में। अब जो कोट थीटा होता है ये किसका उल्टा होता है, ये होता है टेन का। तो देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम बदलते हैं 1 बटा कोट थीटा में। अब आपको पता है कि इसका जो लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का में टेन थीटा आता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज ABC। तो लंब हो गया इसमें 1, आधार हो गया कोट थीटा। तो इसका कर्ण का मान निकालना है, तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है इसमें AC स्क्वायर, आधार हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो AC बराबर आ जाएगा इसके ऊपर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका रूट आ जाएगा। तो इसका मान आ गया रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम निकालते हैं साइन थीटा का मान। तो देखिए साइन थीटा का जो संबंध होता है, साइन थीटा का संबंध किस में देखा है, तो लंब बटा कर्ण में। तो लंब बटा कर्ण, इस आकृति में लंब तो है 1 और कर्ण है रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके बाद में सेक थीटा, तो सेक थीटा का संबंध होता है कर्ण बटा आधार में, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और आधार है इसका कोट थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा को अभी हमने परिवर्तन किया था, देखो 1 बटा कोट थीटा में। तो इस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इन दोनों क्वेश्चनों में से हो सकता है कि एक क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करना है हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो LHS के द्वारा इस प्रश्न को हल करते हैं LHS मान से। देखिए LHS ले लेते हैं इसका। LHS है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास ये दो पद हो गए, तो इन दोनों पदों में हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले लीजिए। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1 और इधर रह गया कोट स्क्वायर थीटा।
अब कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये जो मान है ये बताओ कौन सी सर्वसमीका लग गई यहाँ पर, इसमें सर्वसमीका लग गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएं होती है उसमें 3 CO शब्द होते हैं, एक तो कोस, कोट और कोसेक। तो इसमें 1 प्लस कोट आए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान दीजिए आगे, कोस स्क्वायर थीटा ये परिवर्तन हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा में। तो हमारे पास रह गया कोस स्क्वायर थीटा और इसके बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका मान आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया RHS। LHS बराबर ये आएगा कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर नहीं आएगा कोट स्क्वायर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है इसका सेक। तो देखो ध्यान दो, इसको बदल दो पहले से, LHS ले लो यहाँ से, ये LHS है हमारे पास यहाँ तक है, और RHS में 1 सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा और ऊपर रह गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसमें देखो बड़ा ब्रैकेट ले लो, 1 बटा कोस थीटा और ये साइन थीटा बटा कोस थीटा। परिवर्तन हो रहे हैं मान, मतलब बार बार वही रिपीटेशन होता है। और त्रिकोणमिति इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से ये हार्ड लगता है। ठीक है ना, तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए ये जो मान आया ये तो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, ब्रैकेट लगा दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका लैसे पे आ गया कोस थीटा। तो इसका देखो नीचे समान हो तो ऊपर की संख्या ऐसे कैसे, 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो ऊपर सर्वसमीका लगी, एक बार प्लस में खुला एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया कोस स्क्वायर थीटा। मतलब ये वाला मान इससे गुणा हुआ है और ये वाला मान इसमें। अगर आप चाहो तो ये सर्वसमीका यूज की हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में बदलता है, यानी माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटे में भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। तो ये हमारा मान आ गया RHS। ठीक है, इसके बाद में है 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर भी यही आना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर है, कोस नहीं कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, इसको आप बदल दो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और ये बदल जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा में। तो देखिए इसका लैसे पे आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो ये मान दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आ गया 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये आपका RHS आ गया। ठीक है, LHS बराबर बिल्कुल ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए सर्वसमीका का यूज हुआ, कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा है जो। देखिए स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका LHS लेंगे तो अंश और हर, अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर तो देखिए गुणा करेंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा।
और 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब देखिए ऊपर तो मान आ गया सर्वसमी का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब एक मान 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मतलब बार बार वही प्रक्रिया आएगी सभी क्वेश्चनों में। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट पूरा आएगा यहाँ पर, और ये जो मान है ये बदल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा में। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, एक तो सेक आना चाहिए, मतलब ऊपर देखो 2 पद है नीचे ये, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखो 1 बटा कोस हो जाएगा सेक थीटा में, किसमें हो जाएगा सेक थीटा में, और ये हो जाएगा टेन थीटा में। तो ये आपका क्या आ गया RHS आ गया, क्या आ गया RHS। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी देखो इसमें डायरेक्ट रूट नहीं हटेगा क्योंकि बटे की संख्या नहीं दे रखी इसमें, तो आप इसमें रूट में हल करते जाओ। इसको देखो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मान आ गया। इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास जो इसका लघुत्तम आएगा ना, लघुत्तम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर रह गया साइन स्क्वायर थीटा और इधर कोस स्क्वायर थीटा। अब जो ऊपर मान है इसमें, इसका तो कितना हो जाएगा √1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये भी वर्गमूल संख्या और ये वर्गमूल है यहाँ पर, तो ये हो गया 1 और ये आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये जो मान है आगे हल नहीं हो रहा अब यहाँ पर, अब क्या करें देखो। तो हम क्या करेंगे, जो ये 1 है यानी पुनः 1 के स्थान पर, 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेने पर, मतलब जो 1 है ना, 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ले लेंगे मान, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए इसमें देखो ऊपर 2 पद हो गए, साइन स्क्वायर थीटा तो इसके बटे में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो इसके बटे में आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये स्क्वायर है, एक साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा मतलब टेन थीटा, और कोस थीटा यानी ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा कोट थीटा। ये आपका आ गया RHS, ये आपका आ गया RHS, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है जो अब देखिए इसका 8वां क्वेश्चन है जो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा बराबर आना चाहिए tan अल्फ़ा tan बीटा। तो देखिए इसके LHS से इसको हल करते हैं, यानी LHS हमने लिया tan अल्फ़ा और tan बीटा बटे में आ जाएगा कोट अल्फ़ा और कोट बीटा।
टेन अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा बटा कोस अल्फ़ा। टेन बीटा हो जाएगा साइन बीटा और कोस बीटा। देखो कोस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कोस बीटा और बटा साइन बीटा। ठीक है, एक बार चेक कर लो इसको, हो सकता है कि उल्टा सुल्टा मान रखा जाता है कई बार। साइन कोस कोस साइन और कोस साइन। ठीक है, अब देखो चलो इधर ही कर लेते हैं। ऊपर इसका जब हमने लघुत्तम लिया तो हमारे पास लघुत्तम आ गया कोस अल्फ़ा और कोस बीटा। तो कोस अल्फ़ा से जब कोस अल्फ़ा कट गया तो बच गया क्या, कोस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कोस बीटा प्लस इसको लिख दो साइन बीटा। तो साइन बीटा के बटे में कोस बीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फ़ा। क्या आ गया, कोस अल्फ़ा। ये आपकी बीच की लाइन हो गई। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये हो जाएगा देखो कोस अल्फ़ा, इसके बटे में साइन अल्फ़ा तो साइन बीटा आ जाएगा यहाँ पर, साइन बीटा। ये कोस बीटा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। देखो अब एक चीज़ समझो, देखो ये मान इसके साथ गुणा होगा जाकर और ये वाला मान इसके साथ गुणा होगा जाकर। तो साइन और कोस बीटा, देखो साइन अल्फ़ा और कोस बीटा। ठीक है, मतलब ये जो मान है ना आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखो ये ऊपर चला गया तो इसमें बच जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा और बटे में आ जाएगा कोस अल्फ़ा और कोस बीटा। तो साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा से हो जाएगा टेन अल्फ़ा और ये हो जाएगा टेन बीटा। यार देखो मतलब ये जो मान, देखो ये वाला मान इसके साथ गुणा होता जाकर, ठीक है, और ये वाला मान इसके साथ गुणा होता जाकर। तो ये दोनों मान एकदम क्या है, समान है। तो ये वाला मान आपस में कट जाएगा तो ये ऊपर जा ही रहा है तो ऊपर चला गया तो ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा हमें इसमें सिद्ध करना है। तो LHS से इसको हल करते हैं। तो LHS से जब इसको हल करेंगे तो देखिए इन दोनों का जो हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा, देखो कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा इसके बटे में तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको देखो सर्वसमीकरण खोल दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा ये इसके साथ गुणा साइन निकम साइन और 2 से गुणा कर देंगे तो साइन थीटा, पूरी लाइन आएगी ना, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। समझ आ गया होगा यहाँ तक। बटे में आ जाएगा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब एक चीज़ देखना इसमें, ये कितना 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में आ गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो 2 यहाँ पर रह गया 1 प्लस साइन थीटा और इधर रह गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये वाला मान इससे कैंसिल, तो 2 बटा कोस क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं इसका 10वां जो क्वेश्चन है ना, सिंपल है। देखिए 10वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, यहाँ पर जगह है खूब। तो साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा और बटे में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है
1, ये सिद्ध करना है। तो देखिए LHS द्वारा इसको हल किया जा रहा है। साइन की घात 4 और कोस की घात 4, तो मतलब ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार इसमें और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्व त्रिकोणमिति बीजगणित की सर्वसमीकरण लग रही इसमें। नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। तो देखो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, और ये हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। देखिए ये जो सर्वसमीकरण है a की घात 4 माइनस b की घात 4 है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें खुल जाती है। 10 क्वेश्चन हो गए, देखते हैं फिर 11, 25। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर 1-2 क्वेश्चन और करवा दिए जाएँ। चलो देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने पढ़े हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन, तो इन 10 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करेंगे। शाम को हम वापस मिलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि सभी क्वेश्चन उस वीडियो में कंप्लीट कर लिए जाएं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।